मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को जो है 9वीं कक्षा में फिर से स्वागत है। आज हम स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत गद्य भाग में से वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन का जो है पिछले वीडियो के अंतर्गत इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर हम समग्र चर्चा कर रहे हैं। अब तक जो है हमने एक दो पंक्तियों में जो है प्रश्नोत्तर पर हमने समग्र चर्चा किया। उसके बाद जो है 25 से 30 शब्दों में जो है प्रश्न के उत्तरों का जो है हमने विस्तृत अध्ययन किया। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आगे का जो प्रश्नोत्तर का भाग है उसका हम अध्ययन करने जाने वाले हैं। तो चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो यह 5 अंकों के लिए भी प्रश्न जो है प्रश्न जो है आ सकते हैं परीक्षाओं में। आपको इसे बहुत ही अच्छे तरह से लिखना है। यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है इसके अलावा भी जो है आप ज़्यादा कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, रामन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? आपने कबीर के हठ योग के बारे में सुना होगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार है, रामन के शोध कार्यों को आधुनिक हठ योग इसीलिए कहा गया है क्योंकि रामन नौकरी करते थे जिससे उनके पास समय का अभाव था। तो नौकरी करने की वजह समय का अभाव तो होता ही है। फिर भी वे प्रारंभिक शोध कार्य हेतु कलकत्ता यानी आज का कोलकाता की उस छोटी सी प्रयोगशाला में जाया करते थे, क्योंकि उनको पहले ही आपको पता है कि उनको शोध कार्यों में जो है जिज्ञासा थी, जिसमें साधनों का नितांत अभाव था। नितांत यानी बहुत ही कम वहाँ पर साधन थे। फिर भी रामन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हीं काम चलाओ उपकरणों से शोध कार्य करते थे। इस तरह जो है अपने जो है व्यस्त समय के होते हुए भी ये अपना समय निकालकर जो है प्रयोगशाला पर प्रयोग करने के लिए निकलते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है? स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार होता है रामन प्रभाव? इसे हमने जो है पाठ के अंतर्गत विस्तृत अध्ययन किया था। आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो आप भौतिक यानी फिजिक्स जो अध्यापक से भी आप मिलकर है इसका जो है सविस्तार अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, रामन प्रभाव का आशय है उनके द्वारा खोजा गया सिद्धांत यानी खोजा गया सिद्धांत। उन्होंने खोज करके बताया कि जब प्रकाश की एक वर्णीय किरणें किसी तरल पदार्थ या ठोस रवों के अणुओं परमाणुओं से टकराती है तो उनकी ऊष्मा में या तो कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। टकराव की वजह से, ठीक है, प्रकाश का यानी जो कठिन वस्तु, ठीक है, इस कमी या वृद्धि की मात्रा के साथ उनके रंग में भी अंतर आ जाता है। बैंगनी रंग की किरणों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, इसीलिए इसके रंग में भी सर्वाधिक अंतर आता है। हमने जो है रेनबो का जो चित्र दिखाकर आपको दिखाया था कि कौन सा रंग ज़्यादा जो है दिखता है और कम यानी धुंधला जो है कौन सा रंग दिखता है। लाल रंग में न्यूनतम ऊर्जा होती है यानी लाल रंग में कम ऊर्जा होती है, इसीलिए
इसमें न्यूनतम परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत से किसी भी अणु या परमाणु की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी मिल सकती है। ये सब जो है रामन प्रभाव के अंतर्गत बताया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामन प्रभाव की खोज से वैज्ञानिक के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके। रामन प्रभाव, रामन इफेक्ट की वजह से वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या क्या जो है कार्य संभव हो सके। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। रामन प्रभाव की खोज से वैज्ञानिक के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य संभव हो सके। यानी कौन कौन से कार्य? पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। तो आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है सहारा लिया जाता था। इसमें उतना जानकारी जो है नहीं मिलती थी। लेकिन जब रामन अपना प्रभाव यानी रामन प्रभाव का खोज किया तो उन्होंने एक अपना जो है एक वस्तु को उन्होंने उजागर किया। उसका नाम है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे जो है आणविक और परमाणु की संरचना का अध्ययन सुलभ प्रकार से कर सकते थे। प्रयोगशाला में पदार्थों का संश्लेषण सरल हो गया। अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। ये सब जो है मिल सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। जो है महत्वपूर्ण योगदान पर हमें प्रकाश डालना है। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने देश को वैज्ञानिक दृष्टि तथा चिंतन प्रदान किया। इस दिशा में पहले उन्होंने स्वयं सांसारिक सुख सुविधा त्याग कर प्रयोग साधना की। ठीक है, क्योंकि उन्हें अच्छा सा जो है वित्त विभाग में पद मिला था, सरकारी पद। उन्होंने रामन प्रभाव की खोज करके भारत का नाम ऊंचा किया, क्योंकि ऐसे शोध जो है कोई नहीं किया था भारतीय, और ये विश्व विख्यात भी बन गए थे। इसीलिए ये भारत का नाम जो है ऊंचा किया था। फिर उन्होंने बेंगलुरु में एक शोध संस्थान की स्थापना की। उन्होंने अनुसंधान संबंधी 2 पत्रिकाएं भी चलाई। उन्होंने अनेक नवयुवकों को शोध करने की प्रेरणा दी और मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने संदेश दिया कि हम अपने आसपास की घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से निहारने का प्रयास करें। इस प्रकार उन्होंने देश के चिंतन को वैज्ञानिक दिशा प्रदान की। तो इस तरह जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। इनके जो है जीवन से प्राप्त होने वाली यानी आपको इंस्पायर करने वाली क्या बातें हैं अपने शब्दों में लिखना है। यदि आप इससे संतुष्ट हैं इस उत्तर से तो ठीक है, नहीं तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से सुविधाओं की कमी अर्थात अभावग्रस्त जीवन में भी सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी अभिरुचि एवं सपनों को साकार करने के लिए लगन एवं दृढ़ विश्वास से कार्य करने का संदेश मिलता है।
इसके अलावा विश्वविख्यात होने पर भी सादगीपूर्ण जीवन जीने तथा अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के संदेश के अलावा दूसरों की मदद करने का संदेश भी मिलता है। तो एक तो आपको आसपास की चीज़ों को ढूंढना है, दूसरा यहाँ पर जो है जो अपनी संस्कृति है, इसीलिए उन्होंने जो सिर पर पेटा जो है हमेशा बांधे हुए आप देख सकते हैं। तो इस तरह तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। उनके लिए जो पहला है, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। तो इसका आशय जो है, आशय का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन सच्चे सरस्वती साधक थे। वे जिज्ञासु, वैज्ञानिक तथा अन्वेषक थे। उनके लिए वैज्ञानिक खोजों का महत्व सरकारी सुख सुविधाओं से अधिक था। इसीलिए उन्होंने वित्त विभाग की ऊंची नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय की कम सुविधा वाली नौकरी स्वीकार कर ली। तो इसका आशय का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। चलिए अगला आशय जो है देखेंगे। हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। तो इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है आशय का। हमारे आसपास के वातावरण में अनेक चीज़ें बिखरी हैं, पर हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। पेड़ से सेब गिरना, समुद्र का नीला होना लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, पर न्यूटन और रामन के अलावा किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। वास्तव में इन चीज़ों को देखने, उन्हें सही ढंग से संवारने के लिए योग्य व्यक्तियों की सदैव ज़रूरत रहती है। तो इस तरह इसका स्पष्टीकरण है। अगले जो है आशय की ओर बढ़ते हैं। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। इस आशय का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। बिना साधनों के बलोपूर्वक, इच्छापूर्वक किसी साधना को करते चले जाना हठयोग कहलाता है। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन भी ऐसे हठयोगी थे जिन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए भी कलकत्ता की एक काम चलाऊ प्रयोगशाला में प्रयोग साधना जारी रखी। यद्यपि प्रयोगशाला में साधनों और उपकरणों का अभाव था और रामन के पास समय का अभाव था, फिर भी वे प्रयोग करने में लगे रहे। इसे हठयोग कहना सर्वथा उचित है। इस तरह इसका स्पष्टीकरण है। अब हम व्याकरण भाग की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उसे हमें रिक्त स्थानों में भरना है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, फिलोसॉफिकल मैगजीन, भौतिकी, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले हम जो है आधे अधूरे वाक्यों को देखेंगे। रामन का पहला शोध पत्र डैश में प्रकाशित हुआ था। रामन की खोज डैश के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम डैश था। रामन द्वारा स्थापित शोध संस्थान डैश नाम से जानी जाती है। पहले पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए डैश का सहारा लिया जाता था। तो इसके प्रश्न के जो रिक्त स्थान के शब्द इस प्रकार हैं। रामन का पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी।
कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था। रामन द्वारा स्थापित शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानता है। पहले अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। तो इस तरह रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे कुछ समानार्थी शब्द दिए जा रहे हैं जिनका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो। दिखने में एक ही लगते हैं लेकिन अर्थ जो है अलग देते हैं। जैसे प्रमाण और प्रणाम। पहला प्रमाण, प्रत्यक्ष देखने के बाद अब प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। प्रणाम, हमें अपने बड़ों से प्रणाम करना चाहिए। इससे आपको अर्थ में जो है अंतर स्पष्ट होता होगा। चलिए अगला देखेंगे। धारणा और धारण। धारणा यानी सही बात जाने समझे बिना गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। और चौथा है धारण। इस आश्रय के सभी किशोर जनेऊ धारण करते हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती, परवर्ती। तो देखिए पूर्ववर्ती यानी पूर्ववर्ती सरकार ने इस बारे में ठोस कदम नहीं उठाया। और छठा है परवर्ती। 9 की परवर्ती संख्या 10 है। तो इस तरह आपको लिखना है। और अगला है परिवर्तन, प्रवर्तन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और प्रवर्तन, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया। तो इस तरह आपको इसका जो शब्द दिखने में सेम है, उच्चारण में लगभग जो हैं एक जैसे हैं, लेकिन इनका अर्थ जब देखेंगे तो इसका जो है अलग है, ऐसे आपको दिखता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य, आधे अधूरे वाक्य दिए हैं, उसमें जो है रेखांकित यानी अंडरलाइन किया हुआ शब्द का हमें विलोम शब्द उसमें भरना होता है। मोहन के पिता मन से सशक्त होते हुए भी तन से डैश हैं। अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों को डैश रूप से नौकरी दी गई है। उसी प्रकार रामन ने अनेक ठोस रवों और डैश पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। आज बाजार में देसी और डैश दोनों प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं। सागर की लहरों का आकर्षण उसके विनाशकारी रूप को देखने के बाद डैश में परिवर्तन हो जाता है। तो इनके उत्तर इस प्रकार हैं। मोहन के पिता से सशक्त होते हुए भी तन से अशक्त, सशक्त का विलोम शब्द अशक्त। अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी रूप से नौकरी दी गई है। अस्थायी का विलोम शब्द है स्थायी। रामन ने अनेक ठोस रवों और द्रव पदार्थ, ठोस का विलोम है द्रव, पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। आज बाजार में देशी और विदेशी, देशी का विलोम शब्द विदेशी, दोनों प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं। सागर की लहरों का आकर्षण उनके विनाशकारी रूप को देखने के बाद विकर्षण या प्रतिकर्षण में परिवर्तन हो जाता है। आकर्षण का विकर्षण विलोम शब्द है। प्रस्तुत पाठ में आए अनुस्वार अनुनासिक शब्दों को निम्न तालिका में लिखिए। यहाँ पर अनुस्वार यानी बिंदी होती है, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदी होती है। तो इस तरह यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, अंदर ढूंढते। तो हमें उसी प्रकार चंद्रशेखर, ढूंढने, रंग, अंक, इंडियन, संस्था, ये अनुस्वार हैं जो ऊपर बिंदी दी जाती है। अनुनासिक में देखिए ढूंढने, ऊंचे, उन्होंने, जहाँ,
किरणों, ये सभी जो हैं अनुनासिक शब्द कहा जाता है। इस तरह आज हमने जो है लगातार 2 वीडियो के अंतर्गत वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन का जो है प्रश्नोत्तर पर हमने समग्र अध्ययन किया। आप सभी जो है इन प्रश्नोत्तर पर को आप अपने नोटबुक में लिख कर रखिए। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।